जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर 6 रो क्लास करबा बा कोर पेपर VI रो क्लास करबा। यूनिट 2 रो हमर जति रहउछ हमर लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा हला। कोटा यूनिट 2 रो हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। पूर्व रो हम 1 मार्किया 2 मार्किया ता सहित 5 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करिसेंती। जो माने से वीडियो देखिनांती प्ले लिस्ट जाई देखि परिबे। तो समस्त के वीडियो को आरंभ करिया पूर्व समस्त के गुटिया रिक्वेस्ट, समस्त चैनल को सब्सक्राइब करिवे और लाइक कमेंट नियाति भाबरे करिवे। तो समस्त के छोटिया रिक्वेस्ट रहइबो। प्रथम क्वेश्चन रहिछि यूरोप मानक जलयात्रा एवं आविष्कार कारण मान वर्णना कर। मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन रहइबो। आ गोटे क्वेश्चन देखंतु एठी अछि क्रिस्टोफर कोलंबस को जलयात्रा एवं आविष्कार विवरण प्रदान कर। दुईटी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमें एटार डिस्कशन करबा ए वीडियो रे। तापर नेक्स्ट वीडियो में आउ दुईटी तीनटी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करदबा। तो लॉन्ग क्वेश्चन को समस्त ध्यान देबे। लॉन्ग क्वेश्चन नुही 5 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन आसे। यूरोप मानक जलयात्रा एवं आविष्कार कारण वर्णना कर। एटा हम डिस्कशन करबा। प्रारंभिक आधुनिक युगर यूरोप मान पुनर्जागरण मनुष्य ज्ञान दिग्विजय को बहुल भाव में संप्रसारण करथिला। प्रारंभिक आधुनिक युगर कोन हेतिला? यूरोप मान पुनर्जागरण हेतिले, जा द्वारा तांका ज्ञान दिग्विजय बहुत भाव में संप्रसारित होइतिला। तांकर ज्ञान बढ़थिला। नूतन उद्भावन सहित एक जलपथ भौगोलिक आविष्कार पाई मनुष्य माने आशा संचार करथिले। से माने नूतन भौगोलिक आविष्कार पाई हला जलपथ आविष्कार पाई से माने आगभर होइतिले। पश्चिम समुद्र सीमाहीन जलराशि को अतिक्रम करी जलपथरे नूतन देश आविष्कार करिबा थिला पृथ्वी इतिहास रे एक अविस्मरणीय घटना। ताने सेही समय कोन करथिले ना से माने जलराशि को अतिक्रम करिकी नूतन देश आविष्कार करिवे। माने नूतन भूखंड जोगुडा थिला सेगुडा आविष्कार करिया पई चाहिथिले। ए दुस्साहसिक पदक्षेप माध्यम रे जेउ माने असंभव को संभव करथिले सेमाने थिले यूरोप रो असाधित नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डा गामा आ फेर्डिनांड मैगेलन, फ्रांसिस ड्राको। ए तीन जण मुख्य थिले। यूरोपीय माने यूरोप रु करा जायथिबा ए भौगोलिक आविष्कार पई अनेक गुडी कारण दायिथिला, जहाँ तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक आर्थिक धर्म संबंध थिला। से मुख्य कारण गुडी को उल्लेख कराला। ए सब कारण पई कोन हेतिला जलपथ आविष्कार करथिले। क्रुसेद युद्धर ज्ञान। द्वादश और त्रयोदश शताब्दी मुसलमान एवं ख्रीस्टियान मानक मध्य क्रुसेद युद्ध चलता बेले यूरोपीय माने बाध्य होई भूमध्य सागर जलयात्रा करने को लगिले। से समय कौन होता द्वादश त्रयोदश शताब्दी मुसलमान और ख्रीस्टियान मानक क्रुसेद युद्ध जोरसोर चलुला। से कौन कले भूमध्य सागर यातायात करने को लगिले। समुद्र पथरे गमनागमन फल समुद्र विषय जलरायस ये देखु एटा राक्षस हम है जल राक्षस। हाँ राक्षस अच्छी है जल राक्षस एवं भयंकर जीवन जंतु प्रति एक भय कमी आसाला। से समय कौन है भय कमीगला। क्रमे समुद्रिक अंचल सहर बंदर वाणिज्य और केन्द्र स्थापित होगा समुद्र यूरोप अव्यवस्था हुई वाणिज्य चलैले। तेणु क्रुसेद युद्ध गोटे कारण था। मार्को पोलो भ्रमण वृत्तांत ये पॉइंट कर लिखे। त्रयोदश शताब्दी सुप्रसिद्ध भेनिसीय भ्रमणकारी मार्को पोलो 1272 ख्रीष्टाब्द इटाली जलपथ रे यात्रा आरंभ कर सुदूर चीन देश पर्यंत पथरे अनेक देश एवं अनेक जनजाति लोकों को देखा पाई। से आमिनो पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया, पारसिया, बलद, पामिल, कासागढ़, खोटान देश, चीन देश, पेकिंग नगरी में पहुंची। से सब जगार मार्को पोलो पहुंची। सेठार से ब्रह्म देश, जापान, एशिया राष्ट्र को भ्रमण करते। दीर्घ पर से सुमात्रा दक्षिण भारत दे कन्स्टाटाइन नोपल पथरे पारस्य दे इटाली भेनिस प्रत्यावर्तन करते। तो ये सब से भ्रमण करते। नाविक कंपास उद्भावन जलपथ आविष्कार कारण था। त्रयोदश शताब्दी शेष भाग यूरोप दिग निर्णय जंत्र बा नाविक कंपास उद्भावन होता। देखो यहाँ मुझे कहीदे पूर्व कौन होता है सारांश मुझे आ डिस्कसन करूनी एत। देखो पूर्व कौन होता से ग्रह सॉरी जो सूर्य चंद्र तारा यही मानक देखिए कौन करते जो जलयात्रा करते युवाक देखिकी दिग से निर्णय करते कौ दिगर से जाऊँच। तो पूर्व कौन होता जो वर्षा आसे से समय कौन हुए से गुड़ाक से सूचना पाती कि कौ दिग सूचना पाती किंतु ये जो दिग बारिणी कंपास द्वारा से कौ दिगरे नौका परिचालना करेंगे से सूचना पाती। यूरोप मानक जलपथरे वाणिज्य गोटे कारण था। बहु काल प्राच्य और पाश्चात्य जगत मध्य वाणिज्य व्यवसाय प्रचलित होता। तुर्की मुसलमान माने कन्स्टान्टिनोपल 1453 ख्रीष्टाब्द अधिकार कर वाणिज्य व्यवसाय स्थल पथर यूरोपीय मैंने व्यवहार करें। वाणिज्य व्यवसाय उन्नति होता जेहेतु से नुआ नुआ देश को अधिकार करते सी निजर उपरिवेश स्थापन करते। नवजागरण पंचदश शताब्दी बेलू यूरोप नवजागरण बा
ରେନେସାଁର सूत्रपात है चिंताशील व्यक्ति माने पृथ्वी गोल बोली प्रमाणित करने लगे समुद्र तथा समुद्र उभय नुहे बोली अंधविश्वास दूर है भयंकर नुहे बोली अंधविश्वास दूर है ज्ञान परिसीमा वृद्धि संगे संगे पृथ्वी विभिन्न देश विषय में विशेष तथ्य जानापी से मध्य ग्रहण देखादेला नवजागरण प्रेरणा यूरोप नाविक मान सागर परी यात्रा सहज होगा फल यूरोपीय नाविक मैंने भौगोलिक आविष्कार मनोनिवेश करते ख्रीष्ट धर्म प्रसार पर योजना देखो ख्रीष्ट धर्म प्रचार पर से जलपथ आविष्कार करते जो सब स्थान को गमनागमन करते जाकि पहुँची से ख्रीष्ट धर्म को से प्रसार करते पोर्तुगाल भूमिका एक सब आप नोट करेंगे ख्रीष्टोफर कोलंबस जलयात्रा एवं आविष्कार विवरणी प्रदान कर दुईटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मध्ययुगर मनुष्य मानक पृथ्वीर प्रकृत परिचय जाना ना पृथ्वी विषय विभिन्न देशर विभिन्न धारणा लोक मान अंधार रखी पृथ्वी विषय लोक मान बहुत धारणा थिला से गोटे अंधविश्वास से समय प्रचलित था पृथ्वी गोलाकार बोली कहीं भी जान ना से समय पृथ्वी गोल बोली कहीं जान ना खाली अनुमान करते किए भी कहूला कि कहूला कि कहते समतल तो कहीं जान ना गोल बोली जल और स्थल भाग विषय में नाना प्रकार अंधविश्वास सृष्टि होता से नाना प्रकार अंधविश्वास सृष्टि होता समुद्र मध्य जल राक्षस और भयंकर जीवजंतु बास करते बोली लोक मैंने विश्वास करते लोक मान विश्वास थिला समुद्र मध्य जल राक्षस माने बास करती से कौन करेंगे ना जे समुद्र को गने से जल राक्षस माने मनुष्य माने जी भी जीव तांको से हैरान करेंगे से शिकार करेंगे तो सहीटा अंधविश्वास थिला से कई कौन जल यात्रा करूँ त्रयोदश शताब्दी शेष भाग में नाविक कंपास सामुद्रिक पथ नक्शा सारणी उन्नति जहाज निर्माण कौशल एवं अनेक दक्ष कौशली नाविक मैंने सृष्टि है से समय त्रयोदश शताब्दी कौन है ना नाविक कंपास जोटा दिगबारिणी जंत्र था सेटा सृष्टि है सामुद्रिक पथ नक्शा सृष्टि है तापर उन्नत जहाज निर्माण कराला सहित भी कौशली नाविक मान सृष्टि होता मार्कोपोल भ्रमण वृत्तांत एवं टस्कान पृथ्वी गोलाकार बोली भौगोलिक प्रमाण जनमानस अनुसंधान जागृत करथिला 1453 मसीह आंटमन तुर्की माने कन्स्टानोपल अधिकार यूरोप देश मानकर जनसंख्या वृद्धि और ख्रीष्टोफर कोलंबस मानक धर्म प्रचार अभिलाष मध्य अन्य भूभाग को जलपथ आविष्कार करने प्रेरणा देता तांकर ख्रीष्ट धर्म थिला तो तेणु से ख्रीष्ट धर्म को प्रचार करने चाहिए यूरोप तीन जन महान नाविक थिले जो माने अमेरिका भारत पृथ्वी को जलपथ आविष्कार करते से किए किए ख्रीष्टोफर कोलंबस भास्को डा गामा फर्डिनांड मैगेलन मन रखिए ख्रीष्टोफर कोलंबस जॉन एक दरिद्र परिवार 1451 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करथिबा साहसी नाविक खूब उच्चाभिलाषी थिले ताने ख्रीष्टोफर कोलंबस केबे जन्मग्रहण करथिले 1451 जन्मग्रहण करथिले मन रखिए कहीं एक मार्किया क्वेश्चन पचार दब युवावस्था से पर्तुगाल नौ विभाग जुगदे ब्रिटेन आइसलैंड इत्यादि राष्ट्र को गस्त करते से पूर्व कौन करते नौ विभाग जुगदे जहाद्वारा ब्रिटेन को आइसलैंड को से जाते से टैक्सेनोकर भौगोलिक पुस्तक द्वारा अनुप्राणित हो गोलाकार पृथ्वी पश्चिम दिगरे अंटार्कटिक महासागर यात्रा कर पृथ्वी में चीन भारत आदि देश में पहुँच पार एक प्रकल्प प्रस्तुत करते माने तांकर लक्ष्य थिला से चीन और भारत में जाइए पहुँचे जलपथ माध्यम यही स्वप्न प्रकल्प कार्य करने को से दीर्घ 18 वर्ष काल पर्तुगाल और स्पेन शासक मान प्रवर्ताई तेणु से पर्तुगाल स्पेन शासक मान प्रवर्ताई माने कही से कथा बहुत दिन पर्यंत कई आर्थिक साहाय्य देले नहीं बरं तांकर यह महानिया प्रकल्प को ठीक रूपे बुझी न पारि लोके निंदा और समालोचना करने को पछाई नथिले से कौन कहते आर्थिक साहाय्य मागी शासक को से समय कौन करते हसी और निंदा करते तापर उद्योगी पुरुष मैंने लक्ष्य पथ को सहजरे विच्युत होते से जन उद्योगी थे तेणु से लक्ष्य पथ को सहजरे लक्ष्य पथ को छाड़िले पर्तुगाल सम्राट जॉन द्वितीय ठारू निराश होगा पर से निज देश त्याग कर स्पेन को चलीगले जो जॉन द्वितीय कथा शुणिले से कौन कले ना स्पेन को छाड़ी चलीगले सॉरी स्पेन नुहे से स्पेन को चली आसिले से स्पेन सम्राट फर्डिनांड एवं साम्राज्यज्ञ इसाबेला थिले राणी इसाबेला को प्रभावित कर कोलंबस किछि दिन पर सम्राट पृष्ठपोषकता लाभ कले किंतु शर्त रहिला जे एशिया महादेशर अपमान धन संपत्ति आनिबे एवं अमाप धन संपत्ति आने माने अधिक धन संपत्ति आने सेठार समस्त ख्रीष्ट धर्म अनुप्राणित करेंगे से जो जी एशिया समस्त को कौन करेंगे ख्रीष्ट धर्म अनुप्राणित करेंगे ता सहित कौन करेंगे ना धन संपत्ति आने ग्रेनाड युद्ध पर स्पेन सम्राट फर्डिनांड अगस्ट 3 तारिख
1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲମ୍ବସ୍ ପଲସ ବନ୍ଦରକୁ 120 ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ସହ ସମ୍ମତ ଆରାୟତ ପିଣ୍ଟା ଏବଂ ନିନା ନାମକ 3ଗୋଟି ଜାହାଜ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାତ୍ରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜକୁ ନେଇକି ସେ ଜଳପଥରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ 97 ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ରେମେସ୍କୋ ଉପକୂଳରେ କାର୍ନିଲ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ମାସ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର ମହାସାଗର ବକ୍ଷରେ ଦିନେ ପରେ ଦିନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ 5 ସପ୍ତାହ ଧରି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଚାଲିଥିଲା। 5 ସପ୍ତାହ ଜାହାଜ ଭାସି ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ସେ ଚୀନକୁ ଆଉ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍ ଶାସକ ମହାରାଣୀ ସହ ବହୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କଲମ୍ବସ୍ ତାଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀକୁ ବିରଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡ, ମହାରାଣୀ ଇସାବେଲା। କଲମ୍ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ରାଜଦମ୍ପତିରୁ 6 ଜଣ ଲୁହିତ ଭାରତୀୟ, କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଗୁଳ୍ମଲତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରକୃତିମାନ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1935 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶେଷ ଭାଗରେ କଲମ୍ବସ୍ ଆଗ୍ରହରେ ସ୍ପେନ୍ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ 17ଟି ଜାହାଜ ସହ 1500 ନାବିକ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳଯାତ୍ରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 17ଟା ଜାହାଜ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ 1500 କରିଥିଲେ ନାବିକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ସେ ଜାମାଇକା ସହ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଜାମାଇକା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସ୍ପେନ୍କୁ ଜାହାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଆଣିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ନୂତନ ଭୂଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେନ୍ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉପନିବେଶ ଏହି ସ୍ପେନୀୟମାନଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟଚିତ ହୋଇ 1496 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଉପନିବେଶ ଅପ୍ରିୟ ଶାସକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରି ସ୍ପେନ୍ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେନ୍ କାରାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କଲମ୍ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ, ହାଣ୍ଡୁରା ଉପକୂଳ, ନାକାରାଗୁଆ, ଦରିକା, ଭେନିଆ ଆଦି ନୂତନ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା।